कुछ महीने पहले तक मेरी लाइफ की एक प्रॉब्लम ये थी कि जब कभी मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट होती थी, मुझे पता होता था कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत। मैं काफी समझाने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी उनका ओपिनियन बदल नहीं पाता था। थोड़ी रिसर्च और कुछ बुक्स पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलतियां कर रहा था। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी इंसान अपना ओपिनियन कैसे और क्यों बनाता है। ये है अमर और अकबर। अमर 20,000 महीना कमाता है और अकबर 30,000। आपके ओपिनियन में इन दोनों में से ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल कौन है? 70% लोग कहेंगे कि अकबर ज्यादा सक्सेसफुल है। जिस तरह आपने इन दोनों के बारे में ज्यादा कुछ बिना जाने ही कुछ ही सेकंड्स में अपना एक ओपिनियन बना लिया, उसी तरह हर एक इंसान कुछ ही सेकंड्स में अपना एक ओपिनियन बना लेता है। ये बात प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी से भी पता चली। लेकिन हम इतनी जल्दी अपना ओपिनियन क्यों बना लेते हैं? डैनियल गोलमैन, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने इसके लिए टर्म दी अमिगडला हाईजैक। अमिगडला हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे फेयर, लव, एंगर वगैरह। अमिगडला इंफॉर्मेशन को बाकी ब्रेन से ज्यादा जल्दी प्रोसेस करता है और इसी की वजह से हम किसी सिचुएशन में जल्दी से रिएक्ट कर पाते हैं। मान लो कोई अचानक से आपकी तरफ बॉल फेंकता है, तो आप जल्दी से खुद को बचाने की कोशिश करते हो। आप ये नहीं सोचते कि उसने बॉल क्यों मारी। आपका पहला रिएक्शन खुद को बचाना होता है। अमिगडला ही इस रिएक्शन और आपके नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करने में मदद करता है। और यही रीजन है कि हम इतनी जल्दी किसी भी इंसान को जज कर लेते हैं और अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं। हमने अपनी लाइफ में आज तक जो भी सीखा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम उन सब चीजों का सबकॉन्शियसली यूज करते हैं अपना ओपिनियन बनाने के लिए। अब अगर मैं आपको कहूं कि असल में अमर अकबर से ज्यादा सक्सेसफुल है, तो आप मुश्किल से ही मेरी बात मानोगे, क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही अमीर और सक्सेसफुल इंसान है, और अब मैं आपको कहूं कि पैसा ही सक्सेसफुल होने की निशानी नहीं है, तो आप मेरी बात को इग्नोर कर लोगे। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस इंसान की वो टेंडेंसी है जिसमें वो न्यू फैक्ट और इन्फॉर्मेशन मिलने पर भी खुद की इन्फॉर्मेशन और बिलीफ को ही सही बताने की कोशिश करता है। स्टडीज से यह भी पता चला कि इंसान अपने गलत ओपिनियन को भी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हम अपने ओपिनियन को अपनी ईगो और सेल्फ प्राइड से जोड़ लेते हैं और इसीलिए अपने ओपिनियन को सही बताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी को ये एहसास हो भी जाए कि वो कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, तब भी वो अपने गलत ओपिनियन को ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी ईगो और सेल्फ प्राइड सेफ रहे। एक और चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी से आर्ग्यूमेंट जीतना और किसी का ओपिनियन बदलना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसको कुछ इस तरह समझिए। मान लो आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो और आपके बीच में एक दीवार है। ये दीवार सामने वाले के ओपिनियन का सिंबल है। बहस जीतने का मतलब है कि आप उस दीवार को एक ही बार में गिरा दो। इसके लिए जो ज्यादा एग्रेसिव होगा, जितना लाउड और कॉन्फिडेंट होगा, बेशक वो गलत क्यों ना हो, वो आर्ग्यूमेंट जीत जाएगा। लेकिन अगर आप किसी का ओपिनियन बदलना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद उस दीवार को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दें। मतलब कि वो खुद अपना ओपिनियन बदलने को तैयार हो जाएं। क्योंकि कोई भी इंसान अपना ओपिनियन तभी बदलता है जब वो खुद उसे बदलना चाहता है। फालतू किसी पे चिल्लाने से, उसको डराने से कोई अपना ओपिनियन नहीं बदलता। इसकी एग्जाम्पल हम रोज सोशल मीडिया और टीवी पे देखते हैं। तो आखिर हम किसी का ओपिनियन कैसे बदल सकते हैं? इसके कुछ रूल्स हैं जो शायद आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर आप किसी का ओपिनियन बदलना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। और किसी की रिस्पेक्ट गेन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप भी उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर किसी का ओपिनियन हमसे अलग है और वो समझाने पर भी हमारी बात ना माने, तो काफी लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। वो सामने वाले से नफरत करने लगते हैं और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे में सामने वाला इंसान भी खुद की ईगो और सेल्फ प्राइड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई किसी की बात नहीं मानता। और दूसरा रूल है कि आप उनसे अकेले में बात करने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी इंसान 4-5 लोगों के सामने खुद की गलती नहीं मानेगा। हाँ, अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट करता है और आप उससे अकेले में बात करते हो, उसे समझाने की कोशिश करते हो, तो शायद आप उनका ओपिनियन बदल पाओ। तीसरा रूल है कि हमेशा ये जानने की कोशिश करो कि किसी इंसान के ओपिनियन के पीछे का कारण क्या है। आपको कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। कहीं पढ़ा था, सब कहते हैं, कहीं सुना था, या फिर उस ओपिनियन के पीछे कोई पर्सनल स्टोरी भी हो सकती है। हो सकता है ज्यादा डिटेल में जाने पर कोई खुद ही अपनी गलती रियलाइज कर ले। अगर कोई फेसबुक, व्हाट्सएप से कुछ गलत पोस्ट पढ़ के अपना ओपिनियन बना लेता है, तो आप उनको सही इन्फॉर्मेशन देके उनका ओपिनियन बदल सकते हो। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कोई आपकी बात तभी सुनेगा और मानेगा जब उसे लगेगा कि आपने उनकी बात सही से सुनी है और समझी है। ऐसा करने से वो भी आपकी बात सही से सुनेगा और समझने की कोशिश भी करेगा। चौथा रूल है कि हमेशा उस भाषा में बात करो जो सामने वाला समझता हो। अगर कोई इंसान इंग्लिश समझता है और आप उनसे हिंदी में बात करते हो, तो आप उन्हें क्या समझा पाओगे? एग्जाम्पल लेके बताऊं तो हमने देखा है कि इंडिया की कुछ स्टेट्स में वहाँ के लोकल लोग आउटसाइडर्स को लोकल लैंग्वेज बोलने को फोर्स करते हैं। उनसे अगर इसका रीजन पूछें तो वो कहते हैं कि यहाँ रहना है तो यहाँ की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। इस रीजन से कुछ लोग कन्विंस नहीं होते और ऑफेंडेड फील करते हैं। अगर वही लोग
अपनी बात इस तरह समझाएं कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में बात करोगे तो आप नेबर्स से अच्छे से बात कर पाओगे, आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो कोई भी इंसान आसानी से यह बात मान लेगा क्योंकि आप उनके फायदे की बात कर रहे हो। बेशक बात तो वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। जितना ये मैटर करता है कि आप क्या कह रहे हो, उससे कहीं ज्यादा ये मैटर करता है कि आप बात कैसे कह रहे हो। अपने आर्ग्यूमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें समझाने की कोशिश करो। 5वां रूल है डोंट पुश इट एंड बी पेशेंट। एक सिंपल सी बात अगर अग्रेसिव होकर बोली जाए तो कोई भी इंसान थ्रेटन फील करेगा, इसलिए चिल रहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन का ध्यान रखिए। कुछ लोग अपना ओपिनियन एक बार में नहीं बदलते, हो सकता है इसके लिए आपको उनसे 2-3 बार बात करनी पड़े। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपको कोई बॉम्ब डिफ्यूज करना है। सामने वाले इंसान को आपकी बात पे सोच विचार करने का थोड़ा मौका दें। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कब है। अगर कोई बार बार टॉपिक बदलने की कोशिश करता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो इंसान अपना ओपिनियन नहीं बदलना चाहता। हमेशा कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसपे आप दोनों एग्री करते हो। अगर कोई आपको कहता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, अगर कोई अपने ओपिनियन को क्वेश्चन करता है, तो बेस्ट है कि आप बातचीत वहीं खत्म कर दो। ऐसा करने का रीजन ये है कि सामने वाले को सोचने का मौका मिलेगा और जब वो दोबारा आपसे बात करेगा तो आपकी बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ रूल्स जो आपको किसी का ओपिनियन चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।